नमस्कार। डिस्कस करते हैं बीपीएससी हेडमास्टर नोटिफिकेशन 2022 के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल पोस्ट कितना है, टोटल पोस्ट, उसके बाद वेतनमान, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद एज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद चयन प्रक्रिया क्या है उसका डिस्कस करेंगे। फिर से सुन लीजिए, टोटल पोस्ट कितना है इसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम वेतनमान क्या है उसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद शैक्षणिक योग्यता एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है उसका डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए इसका डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद एज क्या होना चाहिए उसका डिस्कस करेंगे, और उसके बाद लास्ट में जो है चयन प्रक्रिया क्या है इस एग्ज़ाम का उसका डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए कि टोटल सीट जो अलॉट हुआ है 6221, और यह सीट जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। आगे नोटिफिकेशन में दिया गया है, आपको जब नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सीट जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। तो टोटल सीट जो है रिज़र्व कैटेगरी के लिए 2571 अलॉट हुआ है, जिसमें 903 जो है ये महिलाओं के लिए सीट रिजर्व है। देखिए 35% सीट जो है रिज़र्व किया गया है महिलाओं के लिए, फीमेल के लिए रिज़र्व किया गया है। और यहाँ एक शब्द आपको नज़र आ रहा होगा क्षैतिज आरक्षण, यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए कि अगर जैसे कि मान के चलिए 903 सीट रिजर्व फीमेल के लिए किया गया है मान लीजिए, तो लेडीज़ का टोटल चयन 903 सीट पे ही किया जाएगा, चाहे उसका नंबर कितना भी आ जाए, लेकिन इसका टोटल जो अलॉट होगा वो 903 सीट पे ही इसका किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का यही मतलब होता है। अगर वर्टिकल रिजर्वेशन का बात करेगा तो वर्टिकल में कोई भी कैंडिडेट, चाहे अगर कोई एसटी भी हो, एससी भी हो, ओबीसी भी हो, अगर सबसे ज़्यादा नंबर लाता है तो वो टॉप पे जा सकता है या जनरल का सीट उसे मिल सकता है। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का मतलब होता है जितना सीट अलॉट किया गया है उतना ही सीट पे उसकी नियुक्ति जो है हो सकती है। ये सीट ये कंसीडर कर दिए पॉइंट। टोटल सीट जब आप देखेंगे तो यहाँ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2571, जिसमें फीमेल का है 903, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 639 सीट अलॉट हुआ है, और जिसमें फीमेल का 189 है, और एससी का वहीं पे आप देखेंगे तो 1027 है, वही फीमेल का 385 है। एसटी का देखेंगे तो 66 है, वही फीमेल का 20 है, और उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग को ईबीसी बोलते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1157 सीट अलॉट हुआ है, वही फीमेल के लिए 426 है, और ओबीसी के लिए 769 सीट है मेल के लिए, और वही जो है फीमेल के लिए जो है 256 सीट अलॉट हुआ है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 192 सीट रिजर्व दिया गया। तो टोटल जो है 6421 सीट टोटल है, जिसमें से 2179 सीट जो है महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया कि टोटल सीट कितना है। और यहाँ आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो दृष्टि बाधिर, मूक बाधिर वगैरह के लिए ये जो है सीट रिजर्व किया गया है। क्वेश्चन आप आगे पढ़िए। वेतनमान जो है आपको इस पोस्ट के लिए वेतनमान 35,000 रुपया, 35,000 रुपया आपको दिया जाएगा, और समय समय पर देय भत्ता जो जिस हिसाब से वृद्धि होगा उसका लाभ आपको प्रदान किया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप जान लीजिए। यहाँ आप नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि 50% मार्क के साथ किसी भी सब्जेक्ट में स्टूडेंट को मास्टर डिग्री चाहिए। मास्टर डिग्री यानी कि मास्टर डिग्री को बोलते हैं स्नातकोत्तर उत्तीर्ण होना चाहिए, या मास्टर क्वालिफाइड होना चाहिए, मास्टर डिग्री उसके पास होना चाहिए। जो जनरल होगा उसके लिए 50% सीट है, और जो रिजर्व कैटेगरी से आएंगे उनके लिए 5% का जो है छूट यहाँ पे दिया गया है। और इसके साथ और क्या चाहिए, तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपको बीएड
बीएड या बीए एड और बीएससी एड, ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और एक और नोटिफिकेशन में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, 2012 या उसके बाद, यानी 2012 या इसके बाद का जो ईयर है उसमें जो है टीईटी का एग्ज़ाम जो है स्टूडेंट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। फिर से सुन लीजिए, 2012 या 2012 में भी या उसके बाद जो भी टीईटी का एग्ज़ाम हुआ है, शिक्षक नियुक्ति हेतु शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हुआ है उसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड पे आ गया मान्यता प्राप्त से बीएड, बीए एड या बीएससी एड उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद 2012 या उसके बाद जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होता है उसमें उत्तीर्ण होना ज़रूरी है। चलिए अब एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सपीरियंस क्या क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस में अगला पॉइंट है, तो राज्य सरकार के विद्यालय में जो है या पंचायती राज संस्था या नगर निकाय संस्था के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षक के पद पर न्यूनतम 10 वर्ष तक की सेवा का अनुभव होना चाहिए, ठीक है, 10 वर्ष होना चाहिए। या सीबीएसई, आईसीआईसीआई, सीबीएसई या आईसीएसई या बीएसईबी से हैं तो इस संस्था से माध्यमिक शिक्षक पद पर आपको कम से कम 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। उसके अगला पॉइंट कह रहा है कि राज्य सरकार के विद्यालय में पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर न्यूनतम 8 वर्ष का लगातार सेवा का अनुभव होना चाहिए, ठीक है। ये रहा एक्सपीरियंस। अब एज लिमिटेशन का डिस्कस करते हैं, यहीं पर बोल देते हैं, आप नोटिफिकेशन जब बारीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एज जो है अगर पंचायत, एक मिनट, अगर पंचायती राज संस्था से संस्थान या नगर निगम संस्थान से अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए कोई उम्र लिमिटेशन नहीं दिया गया, ठीक। फिर से सुन ले, पंचायती राज संस्थान या नगर निगम संस्थान में अगर आप शिक्षक हैं तो इसके लिए आपके लिए कोई उम्र का लिमिटेशन नहीं किया गया है। लेकिन वही आप जब सीबीएसई या फिर आईसीएसई या बीएसईबी यहाँ आप टीचिंग कर रहे हैं तो आपका उम्र जो है 1/8/2021 तक आपको मिनिमम 31 साल और मैक्सिमम आपका उम्र 47 साल होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम 31 और मैक्सिमम 27 ईयर होना चाहिए। चयन प्रक्रिया क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, हम नोटिफिकेशन में आपको आमतौर पर बता रहे हैं और इसके बाद आप जब नोटिफिकेशन को बारीक से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चयन प्रक्रिया है, टोटल 150 नंबर का प्रश्न आपको पूछा जाएगा जिसका 2 खंड होगा। एक खंड में जीएस जो 100 मार्क का होगा और सेकेंड खंड में आपको बीएड स्पेशल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बीएड का जो कोर्स है उससे संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 50 क्वेश्चन होगा 50 मार्क का, यानी कि जीएस से आपको पूछा जाएगा टोटल 100 क्वेश्चन और बीएड एजुकेशन से आपको पूछा जाएगा 50, टोटल 150 क्वेश्चन होगा। और इसके बाद एग्ज़ाम जो मोड लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, पेपर ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा। ओएमआर पे आपको एग्ज़ाम देना होगा, ओएमआर सीट पे। और जब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं, जब आप इस एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको अगला जो चरण है इंटरव्यू आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है, इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। और इस एग्ज़ाम में जैसे कि 150 मार्क का हमने डिस्कस किया कि 150 में जीएस जो है आपको 100 मार्क का होगा और बीएड एजुकेशन से 50 मार्क का प्रश्न आएगा। और इसमें जो है प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारण किया गया, यानी कि 150 क्वेश्चन होगा तो 150 अंक भी निर्धारण किया गया है। अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो 1/4 यानी कि 0.25 निगेटिव मार्किंग आपका
किया जाएगा। यानी कि 4 प्रश्न आप बनाते हैं और गलत हो जाता है तो आपका 1 नंबर जो आपका कट जाएगा। 1/4 निगेटिव मार्किंग का व्यवस्था जो है किया गया है, ठीक है। और इसमें पासिंग मार्क जो है जनरल का 40% दिया गया है नोटिफिकेशन के अनुसार। आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा आगे नोटिफिकेशन में। और ओबीसी के लिए जो है ये 36.5% दिया गया है पासिंग मार्क, और ईबीसी के लिए 34%। और वहीं आपको एससी एसटी वगैरह हैं, एससी एसटी या फीमेल हैं तो आपको 32% न्यूनतम अहर्ता है, ठीक है। इससे मान के चलिए ये तो न्यूनतम दे दिया, लेकिन कटअप जब निकलेगा तो इससे ज़्यादा ही कटअप रहता है। और एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम जो है, ऑनलाइन आपका फॉर्म भरने का डेट जो है 5/3/2022 से चालू हो जाएगा। और इसका लास्ट डेट जो है ये है 28/3/2022। फिर से देख लीजिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट जो है 5/3/2022 है और लास्ट डेट है 28/3/2022, ठीक है। और उसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए कि फ़ी स्ट्रक्चर जो है जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये निर्धारण किया गया है। वही जो है रिज़र्व कैटेगरी एससी और एसटी और उसमें फीमेल के लिए 200 रुपया, फीमेल और दिव्यांग वगैरह जो हैं इनके लिए 200 रुपया निर्धारण किया गया। तो नोटिफिकेशन तो आपको ऑनलाइन 5 मार्च से लेके आपको 28 मार्च तक आपको फॉर्म फिलअप करना है। थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू हम इस वीडियो में दे देते हैं आपको सिलेबस के बारे में कि सिलेबस से क्या क्या प्रश्न आएगा। उससे इसके बाद का जो वीडियो बनाएंगे उसमें सिलेबस का जो है पूर्ण डिस्कशन हम आपको इस वीडियो में, अगले वीडियो जो बनाएंगे तो उसमें सिलेबस के विषय में पूरा जानकारी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। और सिलेबस के विषय में जान लीजिए तो इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि बीपीएससी में सिलेबस आप देखते होंगे कि जैसे जनरल साइंस का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है साइंस का, उसी प्रकार आप हिस्ट्री, खास के बिहार स्पेशल के लिए हिस्ट्री में कौन कौन आ जाएगा, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, और बिहार के संदर्भ में स्पेशल आपको पूछा जाएगा। वही ज्योग्राफी से प्रश्न भी देखने को मिलेगा, ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और उसके बाद पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। वहीं आपको मैथ और रीजनिंग से भी प्रश्न इस एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन कौन पेपर हो गया सिलेबस में, पेंसिल भी जो है ना वर्क कभी कभी नहीं करता रहता। तो सिलेबस में हो गया आपको हिस्ट्री, फिर से देख लीजिए एंशिएंट, मेडाइवल, और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री। स्पेशल बिहार का भी स्पेशल हिस्ट्री आप इंक्लूड करके रखें, बिहार स्पेशल हिस्ट्री। उसके बाद ज्योग्राफी से प्रश्न आएगा आपको। उसके बाद पॉलिटी, राज्य व्यवस्था बोलते हैं, पॉलिटी से आएगा। उसके बाद आपको साइंस के पेपर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जनरल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ बायोलॉजी। और उसके बाद आपको करंट का भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और एक और पॉइंट बच रहा है इकोनॉमिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और इसके बाद जो 50 प्रश्न होगा उसका बीएड एजुकेशन से, बीएड का जो सिलेबस है उससे आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया टोटल पोस्ट के बारे में, वेतन टोटल पोस्ट के बारे में, पोस्ट। उसके बाद हमने डिस्कस किया वेतनमान के बारे में। उसके बाद हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद हमने एज के बारे में इस वीडियो में डिस्कस किया। उसके बाद चयन का क्या प्रक्रिया उसके बारे में डिस्कस किया है। और सिलेबस का एक स्पेशल वीडियो आपको अगले कोई अदर वीडियो में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे इस चैनल पे। और उसके बाद जो आपको है फॉर्म कब से कब भराएगा ये हमने निर्धारण आपको बताया। और फ़ी स्ट्रक्चर क्या है फॉर्म भरने के लिए, इसका डिस्कस हम इस वीडियो में किए, ठीक है। इसका आगे जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें सिलेबस का डिस्कस किया जाएगा और बुक संबंधित डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके सिलेबस और बुक
के रणनीति के कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।